हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा और मैं एजुकेशनल में। आज हम हिंदी काव्य के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की पवन दूतिका की हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। लेसन नेम है पवन दूतिका और इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा है, क्लास 12। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा पाठ के बारे में समझ लेते हैं कि इस लेसन में प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। राधा को लगता है कि प्रातः की सुगंधित वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है। बात किसकी चल रही है? राधा जी की। तो चलिए देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी अर्थात बैठकर, खिन्ना मतलब अप्रसन्न या दुखी, एक मतलब एक, दिवस दिन, वे गेह में क्या होता है? घर, में थी अकेली। तो क्या हो गया कि जब एक दिन राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेले बैठी हुई थी, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू, आंसू मतलब आंसू, द्रग युगल हो गया दोनों नेत्रों से, में थे धरा मिस पृथ्वी को भिगोते मिस मतलब गिर रहे थे या भिगो रहे थे। तो उनके दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे या जमीन को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में क्या होता है? घर, में पुष्प सदगंध मतलब फूल की खुशबू, कोले मतलब को साथ लेकर, प्रातः मतलब सुबह या प्रातःकाल, वाली सुपवन मतलब सुंदर पवन या सुंदर हवा, इसी काल में क्या होता है? समय, वातायनों मतलब खिड़कियां से। तो क्या हो गया कि प्रातःकाल सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। क्या लिखा है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों अर्थात दुख, विपुल अधिक, दुखिता क्या हो गया? व्यथित। तो किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यो। सा दुख मतलब दुख के साथ, धीरे से मतलब धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यो। तो वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली, क्या बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्रूरता में क्या होता है? कठोरता। काल में क्या होता है? समय। कलुषित मतलब दूषित। पवन क्या हो गया? हवा। तो प्यारी प्रातः, पवन मतलब प्यारी, प्रातः काल की हवा इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझे इतना क्यों परेशान करती है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो क्या हो गया कि क्या तू भी समय के कठोरता से दूषित हो गई है, अर्थात क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि मतलब दुखी राधा को सुगंधित पवा मतलब जो हवा है, हवा का झोंका और दुखी कर रहा है और ज्यादा दुखी कर रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं और पवन से पूछ रही हैं कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है, क्योंकि राधा जी पहले से ही बहुत ज्यादा अप्रसन्न है मतलब दुखी हैं। तो उन्हें प्रातःकाल की हवा भी अच्छी नहीं लगती और वह हवा से बातें करती हैं कि क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। क्या लिखा है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव मतलब नया, जलद मतलब बादल, कंज मतलब कमल, नेत्र वाले मतलब नैन वाले। तो पवन से अपनी विरह व्यथा मतलब बताती हुई राधा जी कहती हैं कि नवीन बादल से शोभामन या शोभा समेत एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण, जाके आए ना मधुपन से वो ना भेजा संदेशा। वे मधुवन मतलब मधुवन में ब्रज का एक प्राचीन वन,
तो वह मधुबन को चले गए और कोई संदेशा भी नहीं भेजा। राधा जी हवा से बातें करते हुए कहती हैं कि नवीन बादल से यूं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन या मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए और ना तो मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह, मैं रो रो मतलब मैं रो रो कर, प्रिय विरह मतलब अपने प्रियतम के जुदाई में, विरह में क्या होता है अकेलापन, से बावली, बावली मतलब पागल, पागल की तरह हो रही हूँ। मतलब मैं अपने प्रियतम से दूर होकर बावली सी हो गई हूँ, मतलब पागल सी हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे हवा, तू मेरी जितनी मतलब व्यथा, विरह विरह व्यथा है जो वो श्री कृष्ण को बता दे, सुना दे। क्या कह रही हैं कि मैं तो रोते रोते पागल हो रही हूँ, अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों को उन्हें बताओ या उनसे अवगत कराओ। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। तज मीन्स क्या होता है छोड़कर, अल्प मतलब थोड़ा या कुछ, आगे बढ़ेगी। जैसे ही तू मेरा भवन या मेरा घर छोड़कर आगे बढ़ेगी। पूरा समझ लेते हैं कि राधा जी हवा से कहती हैं, उन्हें भेज रही हैं श्री कृष्ण के पास हवा को, कि वे उनका संदेशा श्री कृष्ण के पास ले जाएं। और कहती हैं कि ज्यों जैसे ही मेरे घर से कुछ ही दूर के मतलब कुछ ही दूर बाद जाने के बाद शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। शोभावली मतलब सुंदर सुंदर, कुंजे, कुंजे में क्या होता है मतलब लता झाड़ियों से घिरा क्षेत्र मिलेंगी। मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे जो मतलब अत्यंत मनोहरी और सुख प्रदान करने वाली कुंजे मिलेंगी, अर्थात लता झाड़ियों से घिरा क्षेत्र मिलेगा। प्यारी छाया क्या लिखा, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। मृदुल मिस क्या होता है मधुर या मीठा। लंख मिस क्या होता है लख, लख मिस क्या होता है जानकर या देखकर। तो क्या हो गया कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, वहाँ की जो शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलरों की मधुर धुनिया तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी, मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो क्या हो गया, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम ना करने लगना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। थोड़ा आगे मतलब थोड़ा रास्ते में आगे, सरस, सरस मिस मधुर, रव मिस क्या होता है शब्द या आवाज, धाम मिस घर या स्थान, सतपुष्प मतलब सैकड़ों पुष्प वाला। तो राधा जी पवन से कहती हैं कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत सुंदर या रमणीक स्थल वृंदावन मिलेगा, जहाँ पर सैकड़ों पुष्प वाले अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। द्रुम में क्या होता है वृक्ष, पेड़, वृक्ष या पेड़। तो कि तुम्हें मतलब उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा विपिन में क्या होता है वृंदावन, मन को मुग्धधारी करेगा मतलब तुमको मुहाएगा। वहाँ पे जो प्यारा सा वृंदावन है वह तुम्हारे मन को मोह लेगा। आना जाना इस विपिन से मुहैया माना ना होना। मुहैया माना में क्या होता है मोहित। विपिन में जंगल। तो क्या हो गया कि तुम यहाँ से साथ ही मतलब तुम यहाँ से आना जाना, किंतु वहाँ पे मुग्ध मत होना। तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु आने जाने के क्रम में तुम उस वन में मोहित मत होना और अपना कार्य भूल मत जाना। क्या लिखा है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। मतलब जाते जाते अगर पथ, पथ मतलब रास्ता, क्लांत, क्लांत में इसका होता है थका हुआ, कोई दिखावे। अगर मतलब राधा जी कहती हैं पवन से कि मार्ग में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए
तो जाके सन्निकट मतलब तो उसके निकट, उसकी क्लांतियों मतलब उसकी थकावट को मिटाना। तो तुम उसके निकट जाकर उसकी थकावट को मिटाना। धीरे धीरे परम करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। परम मिस क्या होता है? स्पर्श। गात में शरीर, उत्ताप में गर्मी कष्ट, सदगंध में सुगंध मतलब सुगंध खुशबू, सदगंध में सुगंध खुशबू, श्रमित में क्या होता है? थके हुए, जन में लोग, और हर्षित में क्या होता है? प्रसन्न या खुश। तो क्या हो गया कि तुम उसके पास चली जाना, फिर धीरे धीरे उसके शरीर पर मतलब उसके शरीर का स्पर्श करके उसका दुख और संताप मिटा देना। क्या लिखा? धीरे धीरे परम करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसका दुख हटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, हर्षित कर देना, प्रफुल्लित कर देना। क्या लिखा? कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला पथिक मतलब लज्जाशील महिला जो कहीं दृष्टि, दृष्टि मतलब देखने में आए। तो क्या हो गया कि यदि कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, लज्जावंती स्त्री, या यूं कहें कि अगर कोई दुल्हन दिखाई दे, होने क्या लिखा? होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। होने न देना विकृत वसना। विकृत वसना में इसका होता है वस्त्र को अस्त व्यस्त करना अथवा उड़ाना। तो तुम उसके वस्त्र को मत उड़ाना। क्या हो गया कि मतलब उस लज्जावंती स्त्री के वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना। होठों की कमल मुख की म्यालनताई मिटाना। मतलब क्या हो गया कि म्यालनता में क्या होता है? मलिनता। मलिनता मतलब म्यालनता में क्या होता है? मलिनता। और श्रांति में थकान। तो क्या हो गया कि अगर यदि वह थोड़ी से मतलब थोड़ी भी थकी हुई लगे, उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। साथ ही उसके होठों पर कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। अगर उसके मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर उसके होठ सूख गए हों तो अपनी सुंदर मतलब अपनी सुंदर हवा से उसका मतलब उसका कष्ट मिटाना और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना मतलब उसकी कोमलता को लाना और उसकी जो थकावट है उसको दूर करना, उसकी मलिनता को दूर करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई क्लांता मतलब थकी हुई, कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जो तुम्हें दिख पड़े। राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे, धीरे धीरे परम उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों में थकावट। तो धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर, उसके निकट पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। व्योम में क्या होता है? आकाश। तप्त में दुखी या विकल, भूतांगना में स्त्री। तो क्या हो गया? साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना और उसे आराम पहुंचाना। तप्त भूतांगना को मतलब छाया द्वारा सुखित करना, अपनी छाया से उसको सुख प्रदान करना और उसकी थकावट को दूर करना। साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया को मतलब उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री की शीतल मतलब उसको शीतलता प्रदान करना और उसे आराम पहुंचाना। देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता। उत्सुकता में अत्यधिक इच्छुक या उत्साहित। तो राधा जी पवन से कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है। वहां पहुंचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखकर मतलब अपनी उत्सुकता को मत रोकना। न्यारी शोभा
वह नगर की देखना मुग्ध होना, और उस नगर की सुंदरता को देखने के लिए तुम लालायित हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता को मत रोकना। तू होवेगी चकित लख के मेरु में मंदिरों को, आभावाले कलश जिनके दूसरे अर्क में हैं। मेरु मीन्स क्या होता है? सुमेरु या पर्वत, पर्वत समान ऊंचे। आभावाले मीन्स क्या होता है? प्रकाशित या चमकीले। अर्क मीन्स सूर्य, तो क्या हो गया कि मतलब अपितु नगरी की जो अनुपम शोभा को देखकर तुम उस पर मुग्ध होना, अपने पर रोक मत लगाना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे जो भव मंदिरों को देख विस्मित रह जाओगी, मतलब आश्चर्यचकित रह जाओगी। आभावले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, मतलब तुम ऐसे बड़े बड़े कलश और वहाँ की लालायित नगरी को देखकर विस्मित रह जाओगी, मतलब चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। क्या हो गया कि मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना मीन्स क्या होता है? अनेक। तो क्या हो गया कि उस समय वहां पर बज रहे वाद्यों की आवाज में, मतलब तुम अपनी आवाज मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कीवा मीन्स क्या होता है? अथवा। रुचिर मनोहर या अच्छा। तरु मीन्स वृक्ष या पेड़। शब्दकारी मतलब आवाज करने वाले। तो क्या हो गया कि मतलब अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों को या फलों के स्वरों को सुनकर मुक्त हो और अपनी मधुर स्वर से उनका साथ देना। क्या लिखा है? धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजना, मतलब उनका साथ देना और साथ में तुम भी अपनी आवाज मिलाकर उस मधुरता को बढ़ाना। अन्यथा उनकी रुचि से, क्या लिखा है? अन्यथा उनकी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुक्त हो अपने स्वर, जो अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी मतलब तू देखेगी जलद तन मतलब बादल के समान शरीर वाले, अर्थात श्री कृष्ण को जा कहीं तदगता में क्या होता है? तल्लीन हो। तो क्या हो गया कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसी श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। तुम मथुरा जाकर श्री कृष्ण को क्या हो गया कि बादल के समान श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। नयन में क्या होता है? नेत्र या आंख। लोने में सलोने या सुंदर। ज्योति उत्कीर्णकारी में क्या होता है? प्रकाश बिखेरने वाला। तो उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा या प्रकाश बिखार रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति से सौम्यता की। सौम्यता में क्या होता है? सुंदर कांतिमान। अब वर वदन में सुंदर मुख। मुद्रा में भाव या भंगिमा। तो क्या हो गया कि उनके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। फिर सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके सीधे साधे जो शब्द अमृत से सींचे हुए कहे प्रतीत होंगे। क्या हो गया? सुधा में क्या होता है? अमृत। सिक्त में सींचे मतलब सींचे हुए। तो तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे।